वालेकुम। तो आज मैं एक बात सोच रही थी कि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं स्कार्फ़ जब भी जो भी दुनिया में औरत होती है स्कार्फ़ लिए हुए उसको हम इस्लाम से जो है उसका ताल्लुक़ सोचते हैं और मोस्टली होते भी हैं क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे मज़ाहिब जो हैं उनकी ख़वातीन एडवांस हो गई हैं और उन्होंने दुपट्टा लेना ही छोड़ दिया। हमारे भी मुल्क की बहुत ज़्यादा औरतें हो गई हैं, मुसलमान भी बहुत औरतें एडवांस हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अब हमारे स्कूल में ना इस बच्चों के स्कूल में एक अफ्रीकन औरत आई है और वो इवन नसर के क्लास में भी नहीं है, उसका बच्चा छोटी क्लास में है। तो जब भी हम दोनों सुबह एक दूसरे को देखते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो ऐसा वो ताल्लुक़ फ़ील होता है आपको। हालाँकि आप जो है वो कितने मुख्तलिफ़ मुल्कों से हैं, हमें एक दूसरे की ज़ुबान भी नहीं आती, लेकिन हम लोग एक दूसरे से ताल्लुक़ फ़ील करते हैं और सलाम करते हैं। सिर्फ हम क्योंकि हमारा स्कूल बहुत वाइट है, यहाँ पे थोड़े से हम जो हैं ब्राउन है और अफ्रीकन तो महल में बहुत ही टावा-टावा है। तो इस तरीके से जो है एक इस्लाम ने आपको पहचान दी हुई है। बाकी एक दफ़ा हम इंडियंस भी बहुत अच्छे से दुपट्टा किया करते थे, पहले जब आप उनकी मूवीज़ देखते हैं। जब मैं एक दफ़ा अपनी दोस्त से बात करी थी तो मैंने उससे कहा कि हम लोग कुछ बहस ही कर रहे थे, हम बहुत बहस करते थे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो मैंने उससे कहा ऐसे नहीं बहस करने से नहीं गई वो, बस वो कुछ मिसहैप हो गया उसके साथ। तो मैंने उससे कहा कि तुम लोगों ने तो अपना मज़हब ही बदल दिया, तुम लोग जो है पहले इतने अच्छे से दुपट्टा लेते थे, इतने तरीके सलीके से रहते थे। तो उसने कहा कि इसी तरह लड़के पसंद नहीं करते थे, कवर्ड लड़कियों को, लड़के जो है ना उनको फैशनेबल लड़कियों से शादी करनी होती थी। तो अब मुझे ये बात पता है क्योंकि मेरी भी जब शादी की एज थी तो मेरी अम्मी को बहुत टेंशन होती थी कि कुछ लोगों को मैं बहुत फैशनेबल लगती थी, कुछ लोगों को मैं बहुत बैकवर्ड लगती थी, हमारी फैमिली और हम। तो ये भी एक डिलेमा होता है एक सोसाइटी का जिसकी वज़ह से लोग बदलते हैं, शादी के लिए, रिश्तों के लिए, जॉब के लिए, मिलने-जुलने के लिए। क्योंकि जब कोई बंदा अच्छे से फैशनेबल नहीं होता तो हम उसको जो है ना बहुत ऐसे गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। जो बहुत फैशनेबल होता है उसको हम ऐसे जेलस नज़रों से देखते हैं कि खैर ये आज की कहानी थी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम नेक होते हैं ना, मेरे ख़्याल में जब हम पावरफुल भी होते हैं, जब हम नेक होते हैं और पावरफुल होते हैं तो नेक हम पावरफुल को डिस्कस नहीं करते, यहाँ हम नेक को डिस्कस करते हैं, ठीक है? जब हम नेक होते हैं हमें पता होता है कि हम नमाज़ अच्छे से पढ़ रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब हमें पता होता है कि हम अच्छे हैं, ठीक है? हम सदका दे रहे हैं और उस वक़्त हमें कोई मूज़ी बीमारी लग जाती है अगर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मेरी अम्मी को कैंसर जो है उनका पता चला कि कैंसर हुआ है, तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा ना शॉक में वो खुद चली गई थी। उन्हें लगा कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है कि मैं इतनी नेक हूँ। यह इंसान को हर्ट करता है अंदर से, लेकिन यहाँ पर जो है एक इतना जो है ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपकी आजमाइश भी होती है कि अब आप अल्लाह से क्या कहेंगे, कि आप शिकायत करेंगे या आप रोएंगे, शिकवा करेंगे या सब्र करेंगे। और लिटरली इस इम्तिहान में जो है ना पास होना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमें भी उनके बच्चे हों, क्योंकि हम उनको जानते थे कि वो कितनी ज़्यादा जो है मजहबी हैं, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह सदका ज़कात सब कुछ करती थी। तो शायद उनको शौक हुआ, फिर अच्छा फिर उनको ना ये शौक था कि मैं बीमार हुई हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सही हो जाऊंगी, मैं कीमो के लिए नहीं जाऊंगी, ठीक है? मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा मेंटली और जो है ना इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग थी। तो वो जो बीमारी ने उनको हार्ड हिट किया, वो इतना एम्फसाइज कर दिया उन्होंने कहा कि मैं तो इलाज ही नहीं कराऊंगी, मैं इलाज के बगैर सही हो जाऊंगी। और इसमें कीमो में जाते जाते उन्होंने इतनी देर कर दी कि फिर कीमो का उसके ऊपर असर होना ही बंद हो गया। तो ये भी एक सूरत हाल होती है कि इंसान जब बहुत नेक होता है और उसको कोई बीमारी आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो उसके लिए ना ये हज़म करना बहुत मुश्किल होता है कि मतलब मुझ समेत, मैं भी इंसान हूँ, कि उसके लिए ये कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि यार मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हमारे सबकी ज़िंदगी में एक स्टेज आती है जब हम इससे गुज़रते हैं, और इससे बग़ैर शिकवे शिकायत के गुज़रना बहुत ही बहादुरी का काम है। और मेरे ख़्याल में ना वो हर किसी के बस की बात नहीं, वो भी बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये तो ताज़ा ताज़ा कलर किया है मैंने। तो मैं एक बात सोच रही थी कि जब आप न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, यानी आप अकेले होते हैं, तो फिर उस वक्त जो है
आपके बच्चे जो है ना वो आपको अपना विलन तस्वुर कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ से आप ही उन्हें रोक रहे होते हैं कि ये भाई ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है। मतलब अब जैसे कल जो है एक ने टिश्यू पेपर सारा कमोड में फेंक दिया, तो मैं उसको डांट रही थी और वो मेरी तरफ मुस्कुरा के देख रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था, मैं उसको मुस्कुरा के देखना चाह रही थी, लेकिन वो मौका नहीं था कि मैं उसे मुस्कुरा के देखती। अच्छा, पहले जो था ना हमारा चेहरा बड़ा स्माइली स्माइली होता था, अब जब से हम बच्चे बड़े कर रहे हैं तो हमारा चेहरा जो है ना वो माशाल्लाह इतना सख्त हो गया है, याद ही नहीं कि हम इतना मुस्कुराते भी होते थे किसी ज़माने में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये नोट की कि अगर माँ या बाप एक बंदा जो है ना वो कोई मजलूम हो, थोड़ा सा माँ बहुत लड़ाका हो या बाप बहुत लड़ाका हो, या माँ पे ससुराल वाले जुल्म कर रहे हो और वो अपने बच्चों को बता रही है कि भाई तेरी दादी जुल्म कर रही है, तेरे चचा ने कह दिया, तेरे दादा ने ये कह दिया, तो बच्चे की हमदर्दी जो है ना वो माँ के साथ हो जाएगी। इस तरह बच्चा अगर देखता है कि बाप जो है ना वो उसके साथ माँ लड़ाई कर रही है, बेचारा कमा के आ रहा है, और वो कहते हैं कि जी ये तो मेरी माँ बहुत जालिम है, वो बाप के साथ हो जाता है। और इस तरीके से जो माँ बाप अगर अच्छे होते हैं ना आपस में, तो उनके बच्चे कोई उनके साथ हमदर्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो मजलूम नहीं नज़र आ रहे होते। ये चीज़ मैंने नोटिस की है और मेरे ख्याल में तो सही है। आप बताइए कैसे, आपकी राय क्या है इस बारे में? यही जो मैं बोल रही थी। हाँ ठीक है, ठीक है। गया